Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. I hope you all are good. So today we will see chapter number 6 class 5. आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 क्लास 5 का इंग्लिश स्टोरी देखने वाले हैं. इन दिस स्टोरी वी विल सी अबाउट अ बॉय. तो इस स्टोरी में जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस. इट मीन्स हार्ड वर्क always get success. Those who work hard they will get success surely in their life. अर्थात जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं, उसको अपने जीवन में अवश्य क्या मिलती है? सफलता मिलती है. अर्थात कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है, कुंजी है. तो इस स्टोरी में एक ऐसा लड़के की कहानी है जो कि क्लास 4 में पढ़ता है और वह एक बहुत ही ऐसा सामान्य जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम है उसका एक हकलाने की प्रॉब्लम है जिसको हम स्टैमरिंग कहते हैं. तो आज के स्टोरी में वो बालक किस प्रकार से स्टैमरिंग प्रॉब्लम को फेस करते हुए अपने लाइफ में एक बहुत ही कठिन परिश्रम करते हुए अपना जो गोल है उसको प्राप्त करता है. सो लेट्स सी द स्टोरी. बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी वी विल सी, read and enjoy. Let us read the story of a boy who stammered while speaking and how he overcome his problem. तो इस स्टोरी में दिया गया है कि एक लड़का है जो कि क्या स्टैमर, जो एक हकलाने की बीमारी है, उस हकलाने की बीमारी से वो क्या है ग्रसित है, उसका सामना कर रहा है. जब भी वो बोलता है, बातचीत करता है तो वो क्या करने लगता है? स्टैमरिंग करने लगता है, वो हकलाने लगता है. और इसमें जो लड़का है उसका नाम है प्रशांत. प्रशांत को अच्छी तरीके से मालूम है, उसको पूर्ण कॉन्फिडेंस है कि वह इस बीमारी से वो क्या कर निजात पालेगा. उसको वो पराजित करके वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है और वो हमेशा उससे निजात पाने के लिए कोशिश करता है. लेट्स सी अहेड. प्रशांत इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. He is a very bright student. Prashant also plays in the sub-junior basketball team of his school. He is good at drawings too. Prashant has won many prizes in the drawing competitions in his school. All the teachers liked him and he is liked by classmates too. He is very gentle and helpful boy. Now we will see line by line and also we will translate into हिंदी. सबसे पहला लाइन हम देखते हैं कि प्रशांत इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4. प्रशांत इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 मीन्स प्रशांत है वो कौन सा क्लास का स्टूडेंट है? वो क्लास 4 का है. नेक्स्ट लाइन, ही इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. ही इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. वह बहुत ही क्या है? होशियार और चालाक स्टूडेंट है. Prashant also plays in the sub-junior basketball team of his school. प्रशांत अपने स्कूल के जो सब जूनियर जो बास्केटबॉल का टीम है उस टीम से भी वो क्या करता है? अपने स्कूल से बास्केटबॉल गेम खेलता है. He is good at drawing too. वह ड्राइंग करने में भी बहुत ही क्या है? अच्छा है. प्रशांत हैज़ won many prizes in the drawing competition in his school. और प्रशांत है वो ड्राइंग में भी उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रुचि है. साथ ही साथ प्रशांत को ड्राइंग कंपटीशन में कई प्राइजेस उनको स्कूल में मिले हैं क्योंकि प्रशांत उनको बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ जो ड्राइंग है, ड्राइंग करना भी उसको बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है. इसलिए ड्राइंग कंपटीशन में उसको कई प्राइज भी मिल चुके हैं. नेक्स्ट वी विल सी अहेड. All the teachers liked him and he is liked by classmates too.
ऑल द टीचर्स, दैट मीन्स सभी उनके स्कूल में जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, प्रशांत को सभी क्या करते हैं, उनको लाइक करते हैं। और जो प्रशांत के क्लासमेट्स हैं, क्लासमेट्स मीन्स क्या होता है, क्लासमेट्स मीन्स जो क्लास के उनके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो भी प्रशांत को बहुत अधिक लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ही इज़ अ वेरी जेंटल एंड हेल्पफुल बॉय। ही यहाँ पर कौन है, प्रशांत है। ही कौन है, प्रशांत है। तो प्रशांत बहुत ही क्या है, जेंटल है और हेल्पफुल बॉय है। दैट मीन्स बहुत ही वो एक सज्जन है, बहुत ही एक अच्छा व्यवहार करने वाला बालक है। और वो एक मददगार, हेल्पफुल मीन्स लोगों को वो बहुत ही मदद करता है। वो लोगों को मदद करते हुए अपनी लाइफ में क्या करता है, आगे बढ़ता है। इसलिए प्रशांत एक जेंटल और क्या है, एक हेल्पफुल बॉय है, मददगार बॉय है। However, there is one problem with Prashant. He lacks clear speech. इस लाइन में क्या कहा जा रहा है कि however there is one problem with प्रशांत। however यहाँ however मीन्स क्या होता है, हालांकि। however मीन्स हालांकि। तो हालांकि प्रशांत को एक प्रॉब्लम भी है, प्रशांत को एक प्रॉब्लम है, एक समस्या भी है। ही लैक्स क्लियर स्पीच। और उसका जो प्रॉब्लम है वो बोलते समय वो क्लियर नहीं बोल पाता है, साफ नहीं बोल पाता है। ही स्टैमर्स वाइल स्पीकिंग। ही स्टैमर्स, स्टैमर्स मीन्स क्या होता है, हकलाना। स्टैमर्स मीन्स क्या होता है, हकलाना। दैट मीन्स जब वो बोलता है, कुछ भी वो बोलता है, लोगों से बातें करता है, तो वो क्या करने लगता है, थोड़ा हकलाने लगता है। स्टैमर उसका प्रॉब्लम है। हिज स्टैमरिंग प्रॉब्लम ऑफन डिसहार्टन्स हिम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिज स्टैमरिंग प्रॉब्लम, उसका जो हकलाने की बीमारी है, जो हकलाने की समस्या है, उससे वो कई बार क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है। डिसहार्टन्स मीन्स क्या होता है, निराश होना। डिसहार्टन मीन्स निराश होना, उदास हो जाता है। तो प्रशांत को जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है, हकलाने की बीमारी है, तो उसकी वजह से कई बार वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। प्रशांत इज ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम इट एंड ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो प्रशांत यहाँ पर क्या करता है, वो ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम। ओवरकम मीन्स निजात पाना। ओवरकम इट मीन्स निजात पाना, मीन्स या फिर छुटकारा पाना, निजात या फिर छुटकारा पाना। तो प्रशांत इस समस्या से, इस प्रॉब्लम से क्या करता है, वो निजात पाने के लिए वो क्या करता है, हमेशा हार्ड वर्क करता है। वो बार बार कोशिश करता है और उसको पूरा कॉन्फिडेंट है, मीन्स उसको पूर्ण भरोसा है कि वो इस समस्या से क्या कर लेगा, वो निजात पा लेगा। लेट्स सी अहेड। हिज पेरेंट्स ऑलवेज सपोर्ट हिम एंड एनकरेज हिम। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हिज पेरेंट्स मीन्स किसके पेरेंट्स हैं, प्रशांत के पेरेंट्स उसको हमेशा क्या करते हैं, उसको ऑलवेज मीन्स क्या होगा, हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा। हमेशा प्रशांत को क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसको मदद करते हैं, साथ ही साथ एनकरेज करते हैं। एनकरेज मीन्स क्या होता है, उसका उत्साह को बढ़ाते हैं। प्रशांत का जो बार बार वो डिसहर्टन हो जाता है, हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो प्रशांत के जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उसको हमेशा क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं कि तुम इस समस्या से क्या कर सकते हो, निजात पा सकते हो। इसको तुम हरा करके तुम एक अच्छा स्पीकर बन सकते हो। और इसके लिए उसके पेरेंट्स भी हमेशा प्रशांत को एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट, प्रशांत विजिट्स डॉक्टर वर्मा विथ हिज मदर एवरी डे। प्रशांत क्या करता है, वो प्रतिदिन, रोज दिन अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर वर्मा से क्या करता है, मिलने जाता है। और डॉक्टर वर्मा इज़ अ स्पीच थेरेपिस्ट एंड मैनी चिल्ड्रन विजिट हिज क्लिनिक फॉर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम। तो जो डॉक्टर वर्मा है वो कौन है,
वो एक स्पीच थेरेपिस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट मीन्स वैसे डॉक्टर जो कि बच्चों का स्पीच मीन्स बोलने की समस्या, हकलाने की बीमारी को क्या करता है, वो ठीक करता है। तो जो डॉक्टर वर्मा है वो प्रशांत का क्या करता है, थेरेपी करता है, उसको हकलाने की बीमारी से निजात पाने में डॉक्टर वर्मा क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं। और उसके साथ साथ ही डॉक्टर वर्मा के पास और भी कई ऐसे बच्चे उनके पास अपना जो स्पीच प्रॉब्लम है उसको इलाज कराने, उसको ठीक कराने आते हैं। और जो प्रशांत है वो भी एवरी डे, प्रतिदिन वो अपने मम्मी के साथ डॉक्टर वर्मा के पास अपना थेरेपी कराने के लिए जाता है। लेट्स सी अहेड। प्रशांत इज ऑल्सो टेकिंग स्पीच थेरेपी विथ डॉक्टर वर्मा। तो प्रशांत भी डॉक्टर वर्मा से अपना स्पीच थेरेपी कराने के लिए क्या करता है, वहाँ जाता है। ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। और प्रशांत वो बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है। मैनी टाइम्स ही फील्स टायर्ड। कई बार उसको क्या लगता है, उसको थकान लगता है, उसको काफ़ी थकावट महसूस होती है। He has to prepare for class test or practice for his matches, but he makes sure that he never misses his speech therapy session with डॉक्टर वर्मा। तो प्रशांत को यहाँ पर क्या करना है, उसको अपना स्कूल का टेस्ट, जो क्लास टेस्ट होता है, उसके लिए भी उसको प्रतिदिन तैयारी करना पड़ता है। साथ ही साथ उसका जो मैच है, जो बास्केटबॉल मैच है, उसको खेलने के लिए भी वो डेली वो प्रैक्टिस करता है। इसके बावजूद भी क्या करता है, वो श्योर अपने आप को कंफर्म रखता है। वो हमेशा यह सुनिश्चित कर लेता है कि वो कितना भी मेहनत करे, कितना भी वो बिज़ी रहे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो अपना स्पीच थेरेपी है वो कभी नहीं छोड़ेगा। मीन्स वो प्रतिदिन वो अपना टाइम निकाल करके डॉक्टर वर्मा के पास अपना स्पीच थेरेपी करने के लिए वो क्या करता था, वो जाता था। जबकि उसका जो शेड्यूल था, टाइम टेबल था, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। इसके बावजूद भी अपना टेस्ट का तैयारी, अपना पढ़ाई भी करता था और खेल का भी तैयारी करता था। साथ ही साथ वो इन सब के बावजूद अपना समय निकाल करके डॉक्टर वर्मा के पास वो प्रतिदिन अपना स्पीच थेरेपी करने के लिए जाता था। नेक्स्ट, वर्मा हैज़ बिन गाइडिंग very patiently and helping प्रशांत to overcome his problem with speech। तो डॉक्टर वर्मा भी प्रशांत का बहुत ही पेशेंटली मीन्स बहुत ही धैर्य होकर के, बहुत ही सावधानी, बहुत ही आहिस्ता पूर्वक प्रशांत का क्या करते थे, वो उसका स्पीच थेरेपी करते थे। और प्रशांत को इस प्रॉब्लम से, इस स्टैमरिंग प्रॉब्लम से उबारने के लिए, उससे निजात पाने के लिए प्रशांत का क्या करते थे, वो मदद करते थे। नाउ वी विल सी नेक्स्ट। हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर हिज पेरेंट्स, दैट मीन्स प्रशांत के पेरेंट्स क्या करते हैं, आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस। तो बूस्ट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर बूस्ट मीन्स उसको बढ़ाना। तो जो पेरेंट्स हैं, प्रशांत के माता पिता हैं, वो प्रशांत का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस क्या है, आत्मविश्वास है। तो प्रशांत के पेरेंट्स हैं, प्रशांत का आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए वो दोनों भी बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही कठिन मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत क्लास टीचर मिसेस रेनू इज़ ऑल्सो अवेयर of his effort and has been observing the improvement he has been making। तो यहाँ पर प्रशांत के मम्मी पापा भी उनको बहुत अधिक क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए वो भी मदद कर रहे हैं।
और इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि प्रशांत क्लास टीचर, जो इसके अलावा प्रशांत के जो क्लास टीचर हैं, प्रशांत के क्लास टीचर कौन है? मिसेस रेनू। आपको ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन अगर मिल जाए हु वॉज द क्लास टीचर ऑफ प्रशांत, तो क्लास टीचर प्रशांत के कौन थे? वो थे मिसेस रेनू। तो मिसेस रेनू इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ हिज एफर्ट्स एंड हैज़ बीन ऑब्जर्विंग द इम्प्रूवमेंट। तो प्रशांत के क्लास टीचर मिसेस रेनू भी क्या है, उसका जो एफर्ट था, प्रशांत का जो प्रयास था, उसको उसे बहुत अच्छा से वो वाकिफ था। प्रशांत के क्लास टीचर भी वो बहुत अच्छा से जानती थी कि प्रशांत बहुत ही क्या कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है, बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो प्रयत्न कर रहा है अपना जो समस्या है उससे निजात पाने के लिए, उससे वो क्या छुटकारा पाने के लिए, हकलाने की बीमारी से वो छुटकारा पाने के लिए प्रशांत बहुत अधिक मेहनत कर रहा है, बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा है। ये बात उसके क्लास टीचर मिसेस रेनू को भी पता थी। वन डे मिसेस रेनू मेड एन अनाउंसमेंट इन द क्लास। एक बार क्या होता है, मिसेस रेनू क्या करती है, वो क्लास में एक क्या करती है, अनाउंसमेंट करती है, एक घोषणा करती है। तो वो क्या घोषणा करती है? स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द एक्सटेम्पोर कंपटीशन में रेज देयर हैंड्स। तो वो अनाउंसमेंट करती है कि एक एक्सटेम्पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जितने भी इच्छुक छात्र एवं छात्राएं हैं वो अपना क्या करें, हाथ को उठाएं। तो यहाँ पर मिसेस रेनू क्या अनाउंसमेंट कर रही है कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं एक्सटेम्पर कंपटीशन में भाग लेंगे वो अपना हाथ को क्या करें, खड़ा करें। अमोंग द सेवरल रेज्ड हैंड्स वॉज प्रशांत हैंड टू। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना हाथ को ऊपर उठाए और उनमें से प्रशांत भी क्या करता है, अपना हाथ को खड़ा कर देता है ऊपर। मिसेस रेनू नोटेड डाउन देयर नेम्स एंड ऑन फाइंडिंग प्रशांत नेम शी स्माइल्ड एंड सेड। तो जितने भी बच्चे ने अपना हाथ को एक्सटेम्पर कंपटीशन में भाग लेने के लिए हाथ खड़ा किया था, उन सभी का क्या करती है, वो नेम को नोट डाउन करती है। और उसमें से जब वो प्रशांत का नाम को भी वहाँ पर देखती है कि प्रशांत भी इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, तो मिसेस रेनू बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वो खुश हो जाती है और वो मुस्कुरा करके कहती है गुड प्रशांत। वो प्रशांत को बोलती है कि बहुत अच्छा। प्रशांत ऑल्सो रिप्लाइड कॉन्फिडेंटली थैंक यू मैम। तो प्रशांत भी वो पूर्ण आत्मविश्वास के साथ मैम को थैंक यू कहता है। प्रशांत्स फ्रेंड एनकरेज्ड हिम एंड सम ऑल्सो गेव हिम थम्स अप साउंड। तो क्या होता है यहाँ पर, प्रशांत का जो इतने भी फ्रेंड्स थे, प्रशांत के फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, वो पूरा भरोसा के साथ, उनको भी पूरा कॉन्फिडेंट था, प्रशांत के जितने भी दोस्त थे उनको भी यह भरोसा था, यह क्या था, उसको विश्वास था कि प्रशांत इस कंपटीशन में क्या करेगा, बहुत ही अच्छा करेगा। और वो उनके दोस्त प्रशांत को क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और थम्स अप करके उनको उत्साह करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं। नेक्स्ट, दे वेर कॉन्फिडेंट दैट प्रशांत वुड डू इट। तो उनके दोस्त भी क्या थे, वो कॉन्फिडेंट थे, उनमें आत्मविश्वास था कि प्रशांत अच्छा करेगा इस कंपटीशन में। हाउएवर सम ऑफ देम वेर स्केप्टिकल। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी उनके दोस्त थे, कुछ ऐसे भी लड़के थे जो कि क्या थे, उनको संदेह था। स्केप्टिकल मीन्स क्या होता है, संदेह। तो प्रशांत के कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसे लड़के थे जो कि उनको भरोसा नहीं था प्रशांत के ऊपर, उनको संदेह था या डाउट था कि प्रशांत को तो क्या है, स्केप्टिकल मीन्स उसको, प्रशांत को क्या है, उसको स्टैमरिंग प्रॉब्लम है और इसी के वजह से स्केप्टिकल था, संदेह था कुछ दोस्तों को कि प्रशांत को जब हकलाने की बीमारी है तो वो इस
एक्सटेम्पर कंपटीशन में कैसे अच्छा कर सकता है, कैसे भाग ले सकता है। मिसेस रेनू एक्सप्लेन द रूल ऑफ कंपटीशन। इसके बाद मिसेस रेनू क्या करती है, वो इस कंपटीशन का क्या करती है, वो नियम कानून जो रूल्स है उनको वो सभी बच्चों को, सभी बालकों को क्या करती है, वो समझाती है, उनको बतलाती है। यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 3 minutes एक्सटेम्पर ऑन अ टॉपिक गिवन टू यू। तो क्या वो नियम बताती है कि आपको जो भी विषय दिया जाएगा, जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पर आपको क्या करना होगा, लगातार 3 मिनट तक एक्सटेम्पर होकर के उस विषय पर बोलना होगा। प्रशांत लिसन एवरीथिंग केयरफुली। प्रशांत जो उनकी क्लास टीचर रेणुका मैम जो रहती हैं, वो जो भी नियम कानून बतलाती हैं, प्रशांत सभी बातों को क्या करता है, वो बड़ा ही ध्यान से सुनता है। ही न्यू दैट इट वॉज एन एक्सटेम्पर कंपटीशन। प्रशांत क्या उसको पता था, उसको यह वो जानता था कि ये जो कंपटीशन है वो कैसा है, वो एक्सटेम्पर कंपटीशन है, मीन्स ये तत्कालिक कंपटीशन है, मीन्स ये जो कंपटीशन है वो अचानक उनको दिया गया है और उनके लिए उसको ज़्यादा समय नहीं दिया गया है प्रिपरेशन के लिए। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड ओवरकम up with great ideas and arguments at a moment notice। तो ही वॉज कॉन्फिडेंट, तो प्रशांत वो पूरा क्या था, वो पूर्ण उस पर भरोसा था अपने आप पर, वो उनको कॉन्फिडेंस था कि वो क्या कर सकता है, वो एक बड़ा ही अच्छा आइडिया, वो ग्रेट आइडिया, और उस पर कुछ ही समय में उस पर एक बेहतर क्या कर सकता है, उसमें एक अपना क्या कर सकता है, विचार दे सकता है, उस पर तर्क दे सकता है। और उसे ये पता था कि he knew that he was fast enough to gathering information into the perfect presentation। तो उसको ये भी पता था कि वह कुछ ही समय में क्या कर सकता है, वो चीज़ों को क्या कर सकता है, उसको गैदर कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को वो जमा कर सकता है, उसके बारे में वो क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है और एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन उस पर दे सकता है। जो भी उसको टॉपिक दिया जाएगा उस पर एक अच्छा स्पीच उसको क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है। दैट इवनिंग ही announced to his parents, I have given my name for the competition। और उस शाम को जब वो प्रशांत घर वापस जाता है तो क्या करता है, वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैंने अपना नाम क्या कंपटीशन में, जो कि एक्सटेम्पर कंपटीशन है, उसमें अपना नाम को क्या किया है, मैंने दिया है। तो यह सुन करके उसके जो माता पिता हैं बड़ा ही क्या, वो हिज फादर सेड हैप्पीली, उसके फादर हैं खुशी से क्या कहता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वलस। तो बोलता है कि ये तो बड़ा ही क्या है, अद्भुत है, बड़ा ही अच्छा है। हिज एल्डर सिस्टर प्रीति ऑफर्ड हेल्प टू प्रशांत इन हिज प्रैक्टिस फॉर द कंपटीशन। और उसकी जो एल्डर सिस्टर है प्रीति, प्रशांत की जो एल्डर सिस्टर है वो कौन है, प्रीति है। और वो क्या करती है, वो प्रशांत को इस कंपटीशन के लिए मदद, उसको तैयारी कराने में, इस कंपटीशन के लिए वो क्या करती है, वो उसको मदद करती है, उसको तैयारी करवाती है। दैट नाइट प्रशांत प्रैक्टिस्ड विथ प्रीति एंड वॉज एबल टू स्पीक विथ हार्डली एनी स्टरिंग। तो उस दिन को, उस रात के समय क्या करता है, प्रशांत और उसकी जो एल्डर सिस्टर है प्रीति, दोनों साथ मिल करके क्या करते हैं, वो दोनों प्रशांत को, प्रीति क्या करवाती है, वो उसको प्रैक्टिस करवाती है, उसको वो अभ्यास कराती है बिना किसी हकलाहट के बोलने में, क्या विदाउट एनी स्टरिंग, मीन्स बिना कोई हकलाहट का प्रशांत को बोलने में वो क्या करती है, प्रैक्टिस करवाती है और अंततः वो इस चीज़ को कर पाता है। शी गेव हिम कॉन्फिडेंस बाय सेइंग।
और उसकी जो बहन है शी मीन्स उसकी जो प्रशांत की बहन है प्रीति, वो प्रशांत को कॉन्फिडेंट देती है, उनको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि तुम ये कर लोगे, यू विल डेफिनेटली डू वेल, तुम इस कंपटीशन में बहुत ही क्या कर सकते हो, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो और तुम इस कंपटीशन में विनर बन सकते हो। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द हॉल, और अगला दिन स्कूल के जो हॉल था उसमें सभी लोग क्या थे, वहाँ प्रेजेंट थे, सभी कोई वहाँ पर बैठे हुए थे। अमोंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट प्रशांत चूज ट्राई ट्राई योर बेस्ट टू विन, ट्राई योर बेस्ट टू विन। तो अगले दिन स्कूल में सभी लोग हॉल में क्या थे, वो मौजूद थे, वहाँ पर प्रेजेंट थे, और प्रशांत को क्या एक विषय चयन करने के लिए दिया गया, और इसमें क्या था, ट्राई योर बेस्ट टू विन। इसका जो मीनिंग है कि जीतने के लिए अपना क्या करो, तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, सर्वश्रेष्ठ वहाँ पर क्या करो, परफॉर्म करो। तो इसको प्रशांत क्या करता है, उसको चुनता है, उसको सिलेक्ट करता है। एज प्रशांत बिगिन हिज स्पीच ही स्टैमर्ड अ लिटिल बट लेटर ऑन ही बिकेम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस। और इस विषय पर ट्राई योर बेस्ट टू विन, इस विषय पर प्रशांत क्या करता है, वो स्पीच देना शुरू कर देता है। कुछ देर तक प्रशांत क्या करता है, वो बोलने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा वो क्या करता है, वो स्टैम्पर करता है, थोड़ा सा हकलाता है, लेकिन बोलते बोलते कुछ देर होने के बाद वो क्या होता है, एकदम आत्मविश्वास से भर जाता है, उसके अंदर पूर्ण कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर विश्वास हो जाता है और वो कॉन्फिडेंट होकर के स्पीच बोलने लगता है। ही गोट स्टक ऑन द वर्ड preservance but did not give up and ended his speech with full confidence। तो ही गोट स्टक, स्टक मीन्स क्या बोलेंगे, अटकना या फिर क्या बोलेंगे, फंसना, तो अटक जाता है, ही गोट स्टक। तो थोड़ा सा वो स्टक हो जाता है, अटक जाता है, कौन सा वर्ड पर, एक वर्ड था प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस जो वर्ड था उसको बोलने में थोड़ा सा प्रशांत क्या हो जाता है, अटक जाता है। बट डिड नॉट गिव अप एंड एंडेड हिज स्पीच, लेकिन क्या होता है, प्रशांत अटकने के बावजूद भी वो क्या करता है, वो रुकता नहीं है और वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उस स्पीच को क्या करता है, बोल करके अच्छे से उसको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसको समाप्त करता है। एवरीवन अपलाउडेड फॉर हिज स्पीच, एवरीवन अपलाउडेड फॉर हिज स्पीच। तो सभी ने उसके भाषण की क्या की, अपलाउड की। अपलाउड मीन्स क्या करना, मीन्स प्रशंसा किया, उसको सराहा, सराहना। दैट मीन्स प्रशांत का जो स्पीच था बड़ा ही लाजवाब था, बड़ा ही क्या था, आकर्षक था, बहुत ही सुंदर था, इसलिए जितने भी वहाँ लोग थे हॉल में सभी ने उसके स्पीच को अपलाउड किया, सराहा। ही वॉज गिवन अ स्पेशल प्राइज बाय द प्रिंसिपल फॉर ट्राइंग टू हार्ड। तो उसको एक स्पेशल प्राइज जाता था, उसको प्रिंसिपल के द्वारा विशेष, स्पेशल मीन्स उसको विशेष खास पुरस्कार दिया जाता है उनके स्कूल प्रिंसिपल द्वारा, उसके किस लिए, उसके इस हार्ड वर्क पर। द प्रिंसिपल सेड यू हैव कम अ लॉन्ग वे प्रेजेंट, इट प्रूव्स दैट इफ यू प्रैक्टिस वेल यू कैन अचीव एनीथिंग, कीप इट अप। तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे, उसने क्या बोला कि उसे मेहनत करने के लिए प्रिंसिपल ने उसे विशेष पुरस्कार भी दिया, और साथ ही साथ उसके प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, यू हैव कम अ लॉन्ग वे प्रशांत, इट प्रूव्स दैट, यह क्या प्रूव करता है, यह यही प्रूव करता है, मीन्स ये साबित करता है कि इफ़ यू प्रैक्टिस वेल, मीन्स जब, यदि तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस वेल मीन्स तुम यदि अच्छी तरीके से क्या करोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे,
यू कैन अचीव एनीथिंग, तो तुमको क्या करेगा, तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यू कैन अचीव एनीथिंग, कीप इट अप। और उनके प्रशांत के जो प्रिंसिपल थे वो बोलते हैं कि इस चीज़ को तुम क्या रखो, उसको बनाए रखो, उसको जारी रखो। दैट इवनिंग प्रशांत गोट अ पैट ऑन हिज बैक फ्रॉम हिज फादर। और उस दिन शाम के वक्त उसके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, पापा थे, वो पैट ऑन हिज बैक, उसके बैक पर, उसके पीठ पर थपथपाते हुए, पैट ऑन हिज बैक मीन्स पीठ पर थपथपाना, थपथपाते हुए उसके फादर क्या करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। इसके बाद हिज फादर सेड, शाबाशी देते हुए क्या कहते हैं, प्रशांत इफ़ यू कीप ट्राइंग वन डे यू विल ओवरकम अ ग्रेट स्पीकर। और उनके पापा क्या कहते हैं कि प्रशांत यदि तुम इसी प्रकार लगातार क्या करोगे, कोशिश करते रहोगे, तो एक दिन क्या करोगे, तुम एक बिकम अ ग्रेट स्पीकर, तुम एक दिन क्या होगे, एक महान स्पीकर बनोगे, एक महान वक्ता बनोगे। हार्डवर्क ऑलवेज बियर्स फ्रूट, कठिन परिश्रम हमेशा क्या करती है, वो फल देती है। मीन्स मेहनत करने से, कठिन परिश्रम करने से हमेशा हमें उसका फल मिलता है। इस प्रकार से प्रशांत को शाबाशी देते हुए उनके फादर कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस वे आवर चैप्टर इज ओवर। आई होप you all are understood the story very well, and for today we will stop the story here. So next video we will see the question answer of this chapter. So today we will stop. Thank you and have a great day.